नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र तिवारी। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार जीके के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू के बारे में। दोस्तों, यह इकोनॉमिक से रिलेटेड वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? दोस्तों, एसएससी 2014-2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था यही कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन एसएससी 2013-2015 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये रहा, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। इसका सही उत्तर है विकासशील राष्ट्र के रूप में। दोस्तों, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में हो रही है। विकासशील देश वह देश है जो कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रहा हो, जहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? इसका सही उत्तर है तृतीयक क्षेत्र। दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, जिसका सरल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान होता है, जो लगभग 29.6% के लगभग है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? दोस्तों, यूपी पीसीएस के 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है न तो निर्यात होता है न आयात होता है। दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? एसएससी 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है बंद अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन ये रहा, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था यह क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। दोस्तों, भारत में जनसंख्या की अधिकता के इन्हीं एक कारण श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? एसएससी 2011 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन ये रहा, ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? एसएससी 2011 का यह क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं को विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया करना। अगला क्वेश्चन ये रहा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? इसका सही उत्तर है 54%। दोस्तों, भारत के श्रम शक्ति में लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि के जरिए अपना घर चलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है? इसका सही उत्तर है संरचनात्मक। दोस्तों, भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? इसका सही उत्तर है NSSO यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। अगला क्वेश्चन ये रहा, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है?
इसका सही उत्तर है अदृश्य बेरोजगारी। दोस्तों, अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं। यदि कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता में कोई कमी नहीं आती है। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे किसी खेत पर खेती करने के लिए केवल 2 श्रमिकों की ज़रूरत है और उस जगह पे हम 5 श्रमिक लगा कर रखे हैं, तो अगर हम 3 को हटा भी दें तो 2 श्रमिक मिल करके जितनी उत्पादकता करेंगे वो 5 के उत्पादकता से कम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ये रहा, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, मतलब किस तरह की बेरोजगारी देखी जाती है कृषि में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है, जैसे मौसमी, घर्षणात्मक, संरचनात्मक। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2014-2015 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन बदल बदल करके पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों, जैसे मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन ये रहा, वर्तमान समय में देश के किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। इसका सही उत्तर है दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी। भारत में इसका प्रभाव बढ़ने का बहुत कारण है, जैसे जनसंख्या विस्फोट, सरकारी नौकरी की तलाश, छोटी नौकरी ना करना, काम धंधा ना करना। इस तरह के बहुत से कारण हैं जो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या खड़ी करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। एसएससी 2000 का यह क्वेश्चन था। इसका सही उत्तर है अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन यह है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर है शिक्षित बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां इसका सही उत्तर है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, स्थिति जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं परंतु यह सब इनकी क्षमता से कम कार्य करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एसएससी 2017 का क्वेश्चन था। इसका सही उत्तर है शैक्षिक बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी भारत की आर्थिक समस्याओं की प्रमुख समस्या है। यह स्थिति हमारे आर्थिक विकास में बाधक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। इसका सही उत्तर है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र और कुछ विशेष उत्पादक इकाइयों जैसे चीनी एवं बर्फ के कारखानों में देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है कृषि की। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह है जिसमें श्रमिक आवश्यकता से अधिक काम करते हैं लेकिन कुछ लोगों की उत्पादकता लगभग शून्य होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। यूपीपीसीएस 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है नीति आयोग। गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग ने गरीबी की रेखा शहरों में प्रति परिवार 5 सदस्यों वाला जो है उसका
उसके लिए 4500 रुपये प्रति माह और गाँवों में जो है उसके लिए 3900 रुपये प्रति माह प्रति परिवार का स्तर तय किया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, जिसमें सर्वाधिक गरीब राज्य निम्नलिखित हैं, 39.93%। अगला क्वेश्चन यह रहा, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों जरूरी सवाल है, एसएससी सीपीओएसआई 2010 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सबसे कमजोर और सबसे गरीब देश आते हैं। टोटल 48 अल्प विकसित देशों में से 33 अफ्रीका में हैं, 14 एशिया प्रशांत क्षेत्र में है तथा 1 मध्य अमेरिका में है। इन 48 देशों की जनसंख्या लगभग 815 मिलियन है, जिनमें से 50% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। इसका सही उत्तर है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? यूपी पीसीएस 2017 में यह पूछा गया था। इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी जी द्वारा। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी। तत्पश्चात 1982, 1986 और 2006 में इन कार्यक्रम की पुनः संरचना की जा चुकी है। वर्तमान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 लागू है। इसका मूल्य उद्देश्य है पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन में सुधार करना। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? यूपी पीसीएस 2010 में यह पूछा गया था। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। श्योपुर, जिसे भारत का इथियोपिया का नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत के गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? यूपी पीसीएस 2010 में यह पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से चारों, IRDP, TRYSEM, NREP। अगला क्वेश्चन ये रहा, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। इसके तहत आरंभ में 25 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार अनाज दिया जाता था, जिसे बाद में 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार तय कर दिया गया था। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं और चावल का केंद्रीय निर्गमन मूल्य 2 रुपये तथा 3 रुपये प्रति किलोग्राम था। अगला क्वेश्चन ये रहा, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन वापस करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने। अगला क्वेश्चन ये रहा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? इसका सही उत्तर है IBRD। IBRD का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और 189 देश इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मानव सूचकांक किसने बनाया था? इसका सही उत्तर है UNDP। मानव विकास सूचकांक SDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों की एक संयुक्त सांख्यिकी सूचकांक है, जिसे मानव विकास के आधारों द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? इसका सही उत्तर है महबूब अल हुक। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है सकल नाम निवेश दर। अगला क्वेश्चन ये रहा, HDI का आधार क्या है?
इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन ये रहा, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये रहा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? इसका सही उत्तर है अप्रैल 2002 को। अगला क्वेश्चन ये रहा, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका सही उत्तर है मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? इसका सही उत्तर है लिंग अनुपात। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? इसका सही उत्तर है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारत में असमानता घटाने हेतु निम्न उपाय किए गए हैं, जैसे कि भूमि सुधार, करारोपण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, वित्तीय राजकोषीय समावेश, प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दरें, सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण। अगला क्वेश्चन ये रहा, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है? इसका सही उत्तर है बंद अर्थव्यवस्था। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फेसबुक समूह में शेयर करें, जिससे और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।